नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कला और कल में। आज का विषय बेहद ही खास है और क्या होने जा रहा है ये विषय हम जानते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी। आइए खुराना जी से जानते हैं आज के विषय के बारे में और साथ ही करते हैं उनका स्वागत भी। खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो क्या होने जा रहा है आज हमारा विषय? बिल्कुल जी, ऐसा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाहते हैं कि सूर्य देव जो है शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, सूर्य और शनि, सूर्य पुत्र शनिदेव आपस में मित्र नहीं है, पिता और पुत्र है, जो एक वाद विवाद खड़ा करते हैं ग्रस्त जीवन में और पिता और पुत्र के जीवन में। उसमें क्या है, अगर हम इस प्रकार की धारणा को लेते हैं कि सूर्यदेव शनि में जा रहे हैं, तो उसमें क्या कि राशियों के अंतर्गत जो लोग पैदा होते हैं उस पर भी असर होगा। इसके साथ खास मुलाक में जन्मे लोग, उनके ऊपर भी असर होगा, क्योंकि सूर्य और शनि मित्र ना होने के कारण हम आपको बताएंगे कि उसमें किस प्रकार की अनबन पिता और पुत्र के बीच में हो सकती है, किस प्रकार का नुकसान आपके ग्रस्त जीवन में हो सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, आप ये सोचेंगे कि प्रोग्राम की शुरुआत में हम तो नुकसान की बात कर बैठे हैं। हम आपको एक आसार बता रहे हैं कि वो आसार क्या होंगे जिसमें आपको इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, एक संबंधों में या आपके कारोबार में। लेकिन इसके साथ हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं कि आपको किसी प्रकार की उसमें समस्या नहीं होगी। यही आज का विषय है कि सूर्य और शनि के अंदर प्रवेश करने से मुलाक के आधार के ऊपर आपके जीवन में उसका असर क्या होने वाला है। गॉड ब्लेस यू। तो लगातार हमारे वो दर्शक जो पुत्र हैं या पिता हैं, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बेहद ही खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज जिस तरह से अभी खुराना जी ने बताया कि जा रहे हैं सूर्य शनि की राशि में, तो शनि की राशि में आने से क्या असर पड़ेगा आपके रिश्तों पर। विशेष तौर पर कहा जाता है सूर्य और शनि पिता पुत्र का रिश्ता रखते हैं और आपस में उनकी बनती नहीं है। तो इस तरह के अद्भुत संयोग के साथ क्या आपकी जिंदगी में मूलांक अनुसार पिता पुत्र के रिश्ते के अंदर किस तरह के पड़ेंगे प्रभाव, आज लगातार हम बिल्कुल ये जानकारी दे रहे हैं। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, पिता हैं और पुत्र हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। हम दे रहे हैं आपको मूलांक अनुसार के संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए। तो बिल्कुल लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पे आप कॉल कीजिए। कल @livindia.tv पर कॉल ना लगे तो आप तमाम जानकारी के साथ हमें मेल भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मूलांक एक। जिनका मूलांक एक है, आप जन्मे हैं 1 तारीख को, आप 10 तारीख को, आप जन्मे हैं 19 तारीख को या 28 तारीख को। इसमें सबसे बड़ी बात आपके ध्यान देने योग्य ये है कि पुत्र कारक बनेगा आपके पतन का। आसार इस प्रकार के कुछ नजर आते हैं। आपका पुत्र कोई ऐसा कार्य कर सकता है जिसमें आपको अपयश की प्राप्ति हो। दूसरी बात क्या हो सकती है, जमीन जायदाद में हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। उसके लिए उपाय क्या करें, ध्यान से सुनिए। पिता का या बड़ों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिए। और बल्कि अगर आप पिता हैं, बेटे को बेस्ट ऑफ लक बोलिए, उसको आशीर्वाद दीजिए। और अगर आप पुत्र हैं तो पिता का आशीर्वाद लीजिए। एक बात और है, ये जमीन जायदाद की बात करेंगे, कुछ भी ना कर सको, पापा को फोन कीजिए अपने पिता को कि पापा जी आपके पांव लागू। आप जैसी आप ऐसी बात करोगे, उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू। तो शुभ पहर के अभी इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं बेहद ही खास उपाय आपके लिए। तो आज लगातार हम आपको जानकारी देते हैं कि पिता और पुत्र के बीच में संबंध किस तरह से मजबूत हो सकते हैं, मूलांक अनुसार हम बता रहे हैं आपको। चलिए, अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ने भी शुरू हो गए हैं, बिल्कुल चर्चा करेंगे मूलांक 2 की। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मंजू से, जो कोटा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मंजू जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ मैडम, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही थी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, उनका नाम सर्वेश है और 26 मार्च 79। 26 मार्च 79। हाँ मैम जी, सवाल पूछिए। सरकारी नौकरी के बारे में पूछ रहे थे सारा जितनी। अच्छा, मंजू जी चाहती हैं कि उनके शौहर की जो नौकरी है सरकारी कब तक लगेगी? जी, पहली बात तो मानकर चलिए, आपके जो पति देव है उनका मूलांक 8 है। मूलांक 8 कॉम्बिनेशन किसका है, 2 और 6 का, चंद्र और शुक्र का। ये आपस में बिल्कुल मित्र है। आपके जो पति देव हैं काफी अपने स्वभाव के अच्छे हैं, उनका पुरुषार्थ बिल्कुल कमाल का है। लेकिन मूलांक 8 तो बनता है,
इसका भाग्य अंक 1 बनता है जो कि सूर्य है। आज हम चर्चा वही कर रहे हैं कि सूर्य और शनि जब इकट्ठे होते हैं तो समस्या देते हैं। मूलांक 8 शनि और सूर्य होने के कारण आपके जो पति देव हैं उनको विलंब रहेगा गवर्नमेंट जॉब में। मैंने विलंब की बात बोली है, लेकिन जॉब मिलेगी जरूर। कब मिलेगी समय नोट कीजिए। इसके लिए उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उनका अपना समय 15 जुलाई 2013 के बाद एक गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्योर्ड जॉब, जिसमें आपको इस प्रकार की हानि का कोई समस्या ना हो। रेगुलर जॉब मिलने का योग है। 15 जुलाई के बाद एक ही काम कीजिएगा, मैजिक नंबर 888 अपने पास रखें। ओम हरा हरि हरो सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें और शनिवार को काला रंग बिल्कुल त्यागे। गॉड ब्लेस यू। तो मूलांक 2 वाले क्या करें आज खास के उनके पिता या पुत्र के जो संबंध हैं आपस में किस तरह से प्रगाढ़ बने, आइए जानते हैं खुराना जी से। जी, जिनका मूलांक 2 है, आप जन्मे हैं 2 तारीख को, आप जन्मे हैं 11 तारीख को, आप जन्मे हैं 20 तारीख को, या आप जन्मे 29 तारीख को। सुनिए, ये चंद्र का कारक है। इसमें क्या होगा? पहली बात कि शनि कुंभ की राशि जाने में पुत्र आपको अपमानित कर सकता है। आप क्या करें? बगैर कारण के पुत्र के ऊपर इल्जाम मत लगाइए। देर से क्यों आता है, मोबाइल पे बात करता हूं, कुछ देर की बात है, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने इस प्रकार की बात की तो आपका बेटा आपका गिरेबान पे हाथ डाल सकता है, वाद विवाद बढ़ सकता है, हाथापाई पे नौबत तक के आसार नजर आते हैं। हम आसार की बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होगी? दूसरा ये है, अगर आप कर्जा ले रहे हैं या कर्जा किसी को दे रहे हैं, उसमें कुछ वाद विवाद या लेन देन में समस्या हो सकती है। अब उसके लिए करना क्या है? अजी सरल उपाय है। उपाय क्या है? सूर्य की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सूर्य को रेगुलर जल देना शुरू कर दीजिए लगातार। और सूर्य को जल देते हैं, ओम हरा हरि हरो सय सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करिए। फिर देखिए, जो 2 बातें मैं कह चुका हूं उसमें किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। ये आपका वादा रहा। गॉड ब्लेस यू। तो आपके संबंध अपने पिता के साथ कैसे हैं, या फिर अगर आप पुत्र हैं तो आपकी पटती है अपने पिता के साथ, किस तरह के जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं? अगर समझिए कि आपकी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और अगर आ जाए प्रॉब्लम तो खुराना जी लगातार आपको विशेष उपाय भी बता रहे हैं। मूलांक 1 और 2 की हम चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल चर्चा करेंगे मूलांक 3 की। जानते हैं विशेष उपाय खुराना जी से। जी, जिनका मूलांक 3 है, आप जन्मे 3 तारीख को, आप जन्मे 12 तारीख को, 21 को या 30 को, आपके ऊपर असर क्या होगा जब सूर्य प्रवेश करेगा शनि की राशि में? पहली बात, पिता को या पुत्र को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो सकता है। अगर आप इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप किसी प्रकार से बीमार चले आ रहे हैं तो डॉक्टर के इलाज को नजरअंदाज नहीं करना। दूसरी बात, अगर आप जॉब करते हैं, आप पिता हैं या पुत्र हैं, जॉब करते हैं, उसमें प्रमोशन में आपको रुकावट आएगी। अगर अनएम्प्लॉयड है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे? उपाय सूर्य का ही करना है। उपाय क्या है? गुड़ जो है कारक सूर्य का है, गुड़ दान कीजिए। एक छोटा सा उपाय अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं तो समझो आपके ऊपर सूर्य भगवान की कृपा बनी रहेगी। गॉड ब्लेस यू। और चंडीगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, वेद प्रकाश हैं इस वक्त हमारे साथ। स्वागत है आपका वेद प्रकाश जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी मैडम, मैं चंडीगढ़ से वेद प्रकाश बोल रहा हूँ जी। जी वेद प्रकाश जी, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। 1972। 1972 जी, सवाल पूछिए। मैडम, मेरे बड़े भाई के साथ एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा है जी। उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है और मेरी लाइफ भी अभी तक सेट नहीं है, कहीं काम काज भी नहीं है। सुनिए, अब आप सुनिए, आप देखिए, अभी मैं मूलांक 1 बारे बोल चुका हूं कि पुत्र कारक बनेगा पतन का या अपयश का। जब हम पुत्र और पिता की बात करते हैं, एक बात सुनिए, जब पिता समान जो बड़ा भाई है वही पिता तुल्य है। आपका अपना मूलांक भी 1 है तो आप पिता तुल्य हैं। उसमें एक बात और, जब हम जोड़ करते हैं टोटल भाग्य अंक आपका वो भी 1 निकलता है, वो भी सूर्य का कारक है। तो आपके ऊपर इस बात का असर ज्यादा होगा, तो आपका फैसला इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। घबराहट नहीं करनी। सुनिए पहले, ये तो आपको भविष्यवाणी बता रहा हूं। इसमें क्या है, इस वक्त आप
सूर्य का के नाम मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम हरा हरि हरो सै सूर्य नमः। इसके अलावा आप अपने पिता का आशीर्वाद रेगुलर लेते रहिए। और दूसरी बात, अगर पिता नजदीक ना हो, किसी बड़े का आशीर्वाद लीजिए। जब भी अपने भाई से बात करेंगे तो पिता के आशीर्वाद लेकर बात कीजिए। और इसके साथ एक रूबी, सूर्य का कारक है, एक रूबी जिसका वेट हो कम से कम 9.25 रत्ती, उसको आप अपने गले में आप तैयार करवाकर, उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर 12 बजे से पहले आप तैयार करवाते हैं तो 12 बजे से पहले संडे को प्राण प्रतिष्ठा करके अपने गले में धारण करवा लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। तो सूर्य जा रहे हैं शनि की राशि में, किस तरह के परिवर्तन आपके ऊपर भी पड़ सकते हैं। लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे नंबर्स पे कॉल कीजिए, या इसके अलावा कोई भी परेशानी है तो भी आप निश्चित तौर पर खुराना जी से हल हासिल कर सकते हैं। फिलहाल चर्चा करते हैं मूलांक 4 के बारे में और उनके भी उपाय जानते हैं खुराना जी से। जी, मूलांक 4 की बात करते हैं जी। जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 को हुआ है, 22 को हुआ है, 31 को हुआ है, अजी कुछ भी नाम आपका हो, आपका वर्ष कोई भी हो, सर मूलांक 4 अगर आप जो आपको डेट ऑफ बर्थ बोले, अगर इस प्रकार की बात है, पिता या पुत्र एक दूसरे को कानून के घेरे में ले सकते हैं। पिता के ऊपर केस कर सकता है प्रॉपर्टी का, या बच्चा तंग करता है पिता को, वो भी कानून के घेरे में आ सकता है, या कोई और भी बात के आसार नजर आते हैं। दूसरी बात क्या होगी, अचानक आपको धन का नुकसान हो सकता है, इसलिए आप धन के लेन देन में थोड़ा सा संयम बरतिए। देखिए, समझिए, वेट, वॉच, सी, डोंट एक्ट। जो मैं कह रहा हूं उस बात का ध्यान दीजिए। हमारा इस प्रोग्राम का बताने का जरिया क्या है कि हम आपको पहले ही सचेत कर रहे हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार की समस्या ना हो। उपाय के तौर के ऊपर एक आप और काम करेंगे, चांदी का एक चौरस टुकड़ा, उसको अपने पास रखो। बेहतर होगा अगर चांदी के चौरस टुकड़े के ऊपर आप सूर्य यंत्र भी बनवा लें। सूर्य यंत्र 9 खाने का होता है, 618 पहली लाइन में, 753 दूसरी लाइन में, 294 तीसरी लाइन में। अगर सूर्य यंत्र अपने पास रखते हैं फिर तो ये समझो कि सूर्य का आशीर्वाद आपको, पिता प्रताप, हर प्रकार का सुख उसकी प्राप्ति होगी। गॉड ब्लेस यू। और दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, रेखा है इस वक्त हमारे साथ। रेखा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी मैम, मैं रेखा बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1984 और टाइम है 8 से 9 के बीच रात को, शाम को मतलब। जी मैम, जहाँ मैं अभी करंटली जॉब करती हूँ, एक तो मेरी जॉब में प्रॉब्लम चल रही है और ऊपर से मैम मैं गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। टीचिंग लाइन में जाना चाहती हैं? हाँ जी, तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए? जी जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, आप एक बात को ध्यान से सुनिए। आप अपना डेट ऑफ बर्थ एक नई पत्ती के साथ में आपका आज एक बात बता रहा हूँ, 10/8/1984। इसमें 8 का अंक 2 बार प्रयोग हुआ है, 1 का अंक 2 बार प्रयोग हुआ है और 4 का अंक 1 बार प्रयोग हुआ है। कहीं भी इसमें इस प्रकार का अपना प्रोफेशन कभी भी नहीं हो सकता जिसका अध्ययन के साथ, टीचिंग के साथ संबंध हो। मैं आपको एक राय दे रहा हूं कि जिस भी आप, ये नहीं कि आप टीचिंग कर नहीं सकते, बट द ऑक्टेव ऑफ सक्सेस वो इतना बड़ा आपको नहीं मिलेगा। कल आप कहो जी आपने बोला था कि टीचर बन सकते हैं, बनने को क्या है, लेकिन आपका सक्सेस रेट बड़ा कम होगा। जिस आप लाइन में जुड़े हुए हैं उसके आप जुड़े रहिए, थोड़ा सा आप और मेहनत कीजिए, उसमें आपका अपना समय, एक अच्छा समय आ रहा है। ये मानकर चलिए 15 जून 2014 के बाद आपका समय उत्तम है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी परिवर्तन के लिए आपको आ रही है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2013 में। जब किसी इंटरव्यू पे जाएंगे, 111 अंक मैजिक नंबर अपने पास रखिए। लाल वस्त्र, संडे को धारण नहीं करना, गुड़ नहीं खाना, गुड़ दान करना संडे को, इन बातों का ध्यान रखिए तो आपके ऊपर सूर्य की कृपा होगी। गॉड ब्लेस यू। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, बेहद ही विशेष जानकारी है पुत्र और पिता के लिए, किस तरह से आप अपने संबंध जो है मजबूत कर सकते हैं, या संबंध हो सकता है भविष्य में बिगड़ जाए, तो उसके लिए पहले उपाय क्या कर सकते हैं। लगातार खुराना जी आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कि कल सुबह ठीक 7:57 पर क्या खास होने जा रहा है विषय आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कला जलकर।